जय श्री राधे। आज हम गीता के 16वें अध्याय का महात्म श्रवण करेंगे। भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में दैवीय और आसुरी गुणों के बीच में भेद बताया है कि किन गुणों के कारण व्यक्ति देवता कहलाता है या भक्त कहलाता है और किन अवगुणों के कारण वह आसुरी प्रवृत्ति में शामिल होता है या असुर कहलाता है। तो इस महात्म की कथा में जो देवताओं का एक गुण है, जो भक्त का भी एक गुण होना चाहिए और होता भी है, वो है निडरता, निर्भयता। उसके बारे में इतने अच्छे से विश्लेषण किया गया है। तो आइए सुनते हैं गीता के 16वें अध्याय की कथा। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म बतलाऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़गबाहु नाम के एक राजा राज करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी राजा थे। उनका एक हाथी था जो बहुत मदमस्त था। जब उसे मदिरा पिला दी जाए तो वो और पागल हो जाया करता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। अजीब ही पागलपन उसमें सवार हो गया। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथीसार को गिरा दिया। जैसे घोड़े को रखने का स्थान अस्तबल है, वैसे हाथियों को रखने का स्थान हथीसार होता है। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तो तनिक भी भय नहीं हो रहा था। इस घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े हो गए और उस भयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी नगर से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पुरावासियों और पीलवानों यानी महावतों ने बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की नहीं मानी। वे आगे चलते गए। उन्हें हाथी का भय नहीं था। उधर हाथी अपनी चिंगार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशलतापूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहाँ राजा तथा देखने वाले पुरावासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता था। राजा के नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतर के उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। आपको कुछ भी नहीं हुआ है और वो हाथी भी शांत हो गया है। प्रभु आप किस देवता का पूजन करते हैं, किस मंत्र का जप करते हैं, बतलाइए। कौन सी सिद्धि आपने प्राप्त की है। ब्राह्मण ने कहा, राजन मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय का कुछ श्लोकों का जप करता हूँ, इससे ही मुझे सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। महादेव पार्वती जी से कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उनको संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ले ली। गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वह निर्भय हो गए। राज्य का सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तुच्छ समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की
अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हुए। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, जो गीता के 16वें अध्याय का पाठ करता है उसमें उस व्यक्ति में देवताओं की सारी सिद्धियां आ जाती हैं। जय श्री राधे।